वेलकम। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं गुरकीरत कौर आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। अक्सर नेशनल डिफेंस एकेडमी के एस्पिरेंट्स को ये डाउट होता है कि एनडीए ज्वाइन करने से पहले क्या उन्हें कोई फीस पे करनी होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करते हो, तो आप कोई ना कोई फीस अमाउंट वहां जरूर पे कर रहे होते हैं। जब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, तो आप अपनी फीस का पूरा खर्चा खुद उठाते हैं। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो कुछ हिस्सा आपकी फीस का गवर्नमेंट उठाती है और आपको भी कुछ हिस्सा पे करना पड़ता है, जो डेफिनेट सी बात है, एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है। तो इसी तरीके से नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में भी फाइनली जब आप रिकमेंडेशन प्राप्त कर लेते हैं, आप फाइनली मेरिट इन हो जाते हैं, कॉल लेटर आपके हाथ में होता है और आप ज्वाइन करने वाले होते हैं एनडीए, तो आपको भी फीस पे करनी होती है। ये जो फीस होती है बेसिकली बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं अगर हम बात करें आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग एक्सपेंसेस को लेते हुए, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन कराई जानी होती है, कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं जो आपके लिए होती हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक पर्टिकुलर फीस क्राइटेरिया है जो कि बनाया गया है एनडीए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। सो बेसिकली ये फीस कैसे आप पे करते हो, पहला तरीका तो होता है कि बैंक ड्राफ्ट होता है जो कि एसबीआई के नाम पे बनता है फॉर एनडीए ब्रांच पुणे के लिए, जो कि इन फेवर ऑफ कैडेट्स अकाउंट एनडीए के नाम द्वारा बनाया जाता है। आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हो। दूसरा आपका तरीका होता है कि ऑनलाइन बेसिकली इन फेवर ऑफ कैडेट्स अकाउंट एनडीए के थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हो। तो ये तो दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपको फीस पे करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि फीस कितनी पे करनी होती है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला ग्रेजुएशन वालों के लिए और दूसरा बीटेक वालों के लिए। मेरी पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरियस तरीके के ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जो कि एनडीए के कैडेट्स को कराए जाते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी इस वीडियो को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉकेट मनी की। पॉकेट मनी होती है ₹2500 यानी कि 2500 पर मंथ, जो कि 5 मंथ्स के लिए होती है। और ये अगर जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है उसको 15,000 रुपीज लानी होती है, जो बीटेक का स्टूडेंट होगा उसको भी ये 15,000 ही पे करनी होती है। सेकंड होता है आपका आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस। ये 70 to 100 रुपीज है, जो कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी और बीटेक के स्टूडेंट्स को भी पे करना होता है। ठीक है, इसका कुछ भी मैच्योरिटी पे आपको एज सच मिलता नहीं है। ये बेसिकली एक ऐसी फी है जो फी के फॉर्म में ही आपको पे करनी होती है। थर्ड होता है आपका रेजिमेंटल ऑब्लिक सिनेमा का। तो ये जो चार्जेस होते हैं बेसिकली ये 6 + 135 इंटू 5 मंथ्स के होते हैं, जो कि 681 रुपीज होते हैं, जो कि ग्रेजुएशन वालों को भी पे करनी होती है, बीटेक के जो कैडेट्स होते हैं उन्हें भी पे करनी होती है। चौथा होता है बेसिकली मील चार्जेस, राइट, क्योंकि एनडीए स्पेशल ट्रेनिंग होती है तो अप्रोक्सीमेटली 820 रुपए फर्स्ट टर्म की फीस होती है आपकी मील चार्जेस। सेम बीटेक वालों के लिए भी 820 रुपीज होते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी समझने की जरूरत है बच्चों कि 820 रुपए का खाना नहीं सिर्फ आप खा रहे हो 5 महीने के लिए, आपकी जो डाइट है एज पर योर ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी और लाविश होती है, बट ये एक नॉमिनल चार्जेस हैं जो आपसे लिए जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ इज रबर स्टैम्प, जो कि 32 रुपए का रबर स्टैम्प होता है। ये ग्रेजुएशन और बीटेक दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है, तो आपको ये पे करना होता है। सिक्स्थ इज पीटी नंबर। सो बेसिकली ये 50 रुपीज का होता है और ये आपको दो चाहिए होता है, तो 100 रुपीज दोनों ही ग्रेजुएशन वालों से भी और बीटेक कैडेट से भी लिए जाते हैं। सेवेंथ है आपका बच्चों यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी, और ये जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी होती है ये जेएनयू की 15 रुपीज होती है, तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को भी 15 रुपीज पे करने और बीटेक वाले स्टूडेंट्स को भी। देन आता है आपका 8th नंबर पे इनरोलमेंट फीस। सो बेसिकली आपके जो कोर्स की फी होगी 4,000 रुपीज फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एंड 6,000 रुपीज फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। देन इज 9th में अगर कोई लॉसेज हो जाते हैं या डेफिशिएंसीज हो जाती हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए 1500 रुपीज पर कैडेट फॉर ग्रेजुएशन एंड बीटेक आपको पे करने होते हैं। इसके अलावा आपको 10th नंबर पे है आपका क्लोथिंग मनी, बिकॉज ये जो क्लोथिंग मनी होता है अप्रोक्सीमेटली इसका 20,000 रुपीज आपको सबमिट करना होता है। सो टोटली दोनों ही ब्रांचेस के बच्चों के लिए सेम होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं टोटल फीस की, तो अगर आप ग्रेजुएशन करोगे एनडीए जाके तो आपको 49,348 रुपीज का बैंक ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा फर्स्ट टर्म के लिए। एंड अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट है तो आपको ₹51,348 का बैंक ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देना होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी के
फेवर में। सो होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको 10,000 रुपीज इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि कैश में रखने हैं, जो कि आपके मिसलेनियस पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं जो इनिशियल ट्रेनिंग के दौरान आपको हेल्प करते हैं। सो टोटल ऑफ अगर आप खर्चा मान लीजिए 49,348 रुपीज प्लस 10,000 फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। ग्रेजुएशन की कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं? BA, BSc एंड BSc इन कंप्यूटर्स। एंड अगर हम बीटेक स्टूडेंट्स की बात करें तो ₹51,348 प्लस 10,000 रुपीज विच अगेन गोज फॉर द बीटेक कैडेट्स। सो होप अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चीज आपको ऐसे ही फ्री में नहीं मिलती है। बेसिकली दिस फंडा एंड कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस कि व्हेन यू आर टेकिंग एनी सर्विस डेफिनेटली यू शुड पे फॉर इट। मोर ओवर क्योंकि ये चीजें इसलिए भी की जाती हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जब आप नेशनल डिफेंस अकेडमी जाते हो, क्योंकि शुरू में तो जोश रहता है, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बीच में ड्रॉप आउट हो जाता है या जो ट्रेनिंग नहीं कंटिन्यू कर पाते किसी भी वजह से। सो वहां पे ये जो अमाउंट होता है एज ए रिकवरी भी अपने आप को यूटिलाइज कर लेता है नेशनल डिफेंस अकेडमी के द्वारा। अगर आपको कोई भी और डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसी ही सीरीज और देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।